दुनिया में हिंदुस्तान का नाम वैसे भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है और हमारे खासतौर से डॉक्टरों ने जो कोशिश की है, जो काम किया है पेंडेमिक के दौरान, आज भी पेंडेमिक का असर कुछ देशों में देखा जा रहा है जहां से सूचनाएं छन छन कर आती रहती हैं। बहुत सारी सूचनाएं नहीं आ पाती लोगों के सामने, लेकिन भारत में जिस तरह से कंट्रोल किया गया उसमें आप लोगों का जो रोल है, इसीलिए ईश्वर के बाद डॉक्टरों को ईश्वर का दर्जा दिया गया। इस व्यवस्था में कहा तो गया 4 स्तंभ, लेकिन 2 का रोल बहुत बड़ा है। एक तो हमारी न्यायपालिका और दूसरे हमारे डॉक्टर। तो आज हम आप लोगों का सम्मान करने का हमको अवसर मिला है। तो भारत गौरव सम्मान को आयोजित करने के पीछे ये मकसद था कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर्स हैं उनको हम एक मंच पर लाएं और उनको लोग जाने कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया और उनका नाम अमेरिका तक कैसे पहुंचा, किस फील्ड में पहुंचा। देश के करीब 23 लोगों को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चयनित किया गया, जो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, जिनका एक नाम है और पिछले 3 सालों में जिन्होंने इस दुनिया में मानवता की सेवा के लिए मेडिकल साइंस में रिसर्च में एक अलग नाम और मुकाम हासिल किया है। बहुत सौभाग्य की बात है आप सभी आज हमारे बीच में, और स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अवध ओझा सर आज हमारे बीच में हैं। वो आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे, कुछ चीजें रूबरू करेंगे। डॉक्टर यानी भगवान एकदम एकमात्र ऐसा पेशा है, ऐसा प्रोफेशन है जिससे कोई भी मिलने आए, वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर हो, वो जुडिशरी का मेंबर हो, वो लेजिस्लेचर का मेंबर हो, यहां तक कि वो अंडरवर्ल्ड का हो, बस 2 लोगों को सब साहब कहते हैं। एक डॉक्टर साहब कहना ही है, क्योंकि आपका जीवन उनके हाथ में है। कोरोना का जो काल बीता, भयावह, डरावना, उसमें इस देश के डॉक्टरों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। और आज भारत समाचार चैनल ने डॉक्टरों को सम्मान करके फिर से एक नए कार्य की शुरुआत की यूपी में। मैं इसके लिए पूरे भारत समाचार चैनल, उसके एडिटर इन चीफ और समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे सामान्य तौर पर मीडिया फ्रेटर्निटी में इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किया जाता है। वो जो मेडिकल साइंस की रिसर्च से संबंधित होते हैं, ये माना जाता है कि ड्राई प्रोग्राम होगा, लेकिन हम सबका ये मानना है कोरोना काल के बाद लोगों की सोच बदली है, आयाम बदले हैं, बिहेवियरल थॉट बदला है, विशेष तौर पर मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये वो ऐसा वक्त था जिसकी आपदा हम सब आपने झेली है। हर एक व्यक्ति उस घटना से होकर गुजरा है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रोफेशन के प्रति, इस प्रोफेशन के ट्रीटमेंट की पद्धति को अपनाने वालों के प्रति, इस फील्ड में रिसर्च करने वालों के प्रति हम सब के मन में बेहद अपार सम्मान का भाव है। और इस कार्यक्रम को करने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि हम ह्यूमन हेल्थ में कौन लोग हैं, वो कौन सी प्रतिभाएं हैं जो बेहतर और बेहतर काम करके ह्यूमन हेल्थ के क्षेत्र में, अफोर्डेबल हेल्थ केयर के क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेडिकल साइंस की रिसर्च का ये क्षेत्र हमें आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम थोड़ा पिछड़े, लेकिन अब ये सही वक्त है कि हम इस रिसर्च को इतना आगे बढ़ाएं जैसा हमारे 23 से ज़्यादा डॉक्टरों का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में नाम आना ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में कितना उन्नत है। तमाम लोगों ने मुझसे कहा आप ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, आप तो बहुत सेलिब्रिटी डॉक्टर्स को भी बुला सकते थे। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि ये वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के ट्रीटमेंट का बिहेवियर बदला, शिक्षा जगत की ट्रीटमेंट की पद्धति को बदला और अफोर्डेबल हेल्थ केयर लोगों को उपलब्ध कराई है। और ये वैश्विक स्तर पर इन्होंने वो पहचान बनाई है अपनी प्रतिभा के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, और इसी उत्तर प्रदेश में बनाई। ये हमारे लिए गौरव का विषय है।
और मुझे लगता है कि इनका सम्मान करके आज चैनल स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा है। मैं इनका सम्मान नहीं कर रहा हूं, बल्कि इन्होंने अपना समय दिया, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मैं डिप्टी सीएम साहब को भी बता रहा था कि लोगों को अचरज हुआ, विश्वास हुआ नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर, जिनके रिसर्च पेपर्स आए, जिनके डॉक्यूमेंट्स आए, जिनकी ट्रीटमेंट की पद्धति को, जिनके पेपर्स को लोगों ने अप्रिशिएट किया ग्लोबल लेवल पे। ये किसी भी राज्य के लिए ओझा जी ये असाधारण है, और ये सब असाधारण प्रतिभाएं हैं। और मुझे प्रिविलेज है कि आज इस हाल के भीतर ऐसी ऐसी विभूतियां मौजूद हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेने अगर आप जाएंगे तो शायद आपको 3 महीने 2 महीने पहले नहीं मिलेगा। तो ये चैनल के लिए बहुत प्रिविलेज की बात है। इस मौके का उपयोग करते हुए मैं, जो मेडिकल साइंस की रिसर्च में जुड़े हुए हमारे चिकित्सक लोग हैं और भी विभूतियां हैं, मैं उनसे कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं जिसके उद्देश्य से मैंने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इतनी तेजी से कि हम सब आप उसको सोच भी नहीं सकते। अमेरिका हो या यूरोप हो, जिन स्टैंडर्ड्स का हम अपनी चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ वहाँ पाएंगे कि मैन मशीन सॉफ्टवेयर्स एआई के जरिए तकनीक में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव नेक्स्ट स्टेप का बदलाव है। क्या हमारे मेडिकल साइंस के रिसर्च से जुड़े हुए लोग, वो प्रतिभाएं, उन चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? और क्या हम यहाँ पर स्टेट के लेवल पे, एक सोसाइटी के लेवल पे वो एनवायरनमेंट रिसर्च के लिए क्या हम यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं? आज डिप्टी सीएम साहब हैं तो वो विस्तार से इस पर बताएंगे भी कि मेडिकल साइंस के रिसर्च में उनके क्या नए इनिशिएटिव हैं और उनकी अपनी क्या सोच है। हाल फिलहाल कई ऐसी रिसर्च आई हैं जिन्हें मुझे लगता है कि मैं आपकी जानकारी में लाऊं और आप लोग इनलाइटन करें। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में, ईस्ट एशिया के भी तमाम देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। ये सही वक्त है और ये बहुत ही मुनासिब वक्त है कि हमारे जैसे जनसंख्या और आबादी के बड़े राज्य में हमें भी इस टेक्निक का, इस टेक्नोलॉजी का, इस इनिशिएटिव का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये रिसर्च के एक नेक्स्ट स्टेप है जो आपको ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एक्यूरेट डायग्नोस करके क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं इसके बारे में बता सकते हैं। आज बहुत ही काबिल लोग यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो इसे इनलाइटन करेंगे कि हम एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले समय में अपने मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा, पहले से ही उनकी बीमारियों को डायग्नोस करके उसमें ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं ये हमें उपलब्ध करा पाएं। शायद हम बहुत सी जानों को बचा पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर में जो इस्तेमाल है वो इसका प्रचलन इन दिनों बढ़ा है। विशेष तौर पर मैंने यूरोपियन कंट्रीज से जो रिसर्च रिपोर्ट्स, या एक पत्रकार होने के नाते जो हम लोग के पास प्राइमरी इंफॉर्मेशंस आती हैं, मैं नहीं जानता उसमें, मतलब मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा उसमें कई बारी ऐसा हुआ कि 99% एक्यूरेसी उस सॉफ्टवेयर या उस मेथड के जरिए लाने में वो लोग कामयाब रहे। उदाहरण के तौर पर मैं कैंसर के कुछ पेशेंट्स का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सामान्य तौर पर कैंसर के मरीज का डायग्नोस स्टेज 3 या स्टेज 4 पे ही हो पाता है। बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनका स्टेज 1 या स्टेज 2 पे हम डायग्नोस करने की स्थिति में होते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद है कि हम रिसर्च को एक लेवल हमें आगे बढ़ाना है और अगली कॉन्फ्रेंस में हमें एआई पर चर्चा करनी है। अगर हम एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एआई के मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट का डेटा को चेक करते हैं कि पेशेंट का 5 साल का डेटा क्या है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट क्या है, उसकी जेनेटिक रिपोर्ट्स क्या हैं, और उनके जरिए एआई मॉडल आपको तमाम वो ऑप्शंस देता है, डायग्नोस करके दे देता है कि स्टेज 1 का कैंसर है, स्टेज 2 का कैंसर है, या इस तरह की बीमारी संभावित है, ताकि आप एक बेहतर निर्णय कर पाएं, एक एक्यूरेट निर्णय कर पाएं कि हमें ट्रीटमेंट को किस लेवल पे ले जाना है या ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये एक डेटा आधारित टेक्नोलॉजी है जहां एआई मॉडल आपको सजेस्ट करेगा कि आप किस तरह की चीज डायग्नोस कर सकते हैं।
जहां आपको निर्णय लेने में परेशानी हो वहां पर वो डायग्नोस करके आपको एक्यूरेट चीजें बता सकता है। दैट इज एआई मॉडल। मेरा कहने का यहां तात्पर्य यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं और क्या हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ विचार कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अफोर्डेबल हेल्थ केयर में अगर हमें जाना है तो हमें इस मेथड का इस्तेमाल करना ही होगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, हमें इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। मैं बल्कि उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि रिसर्च के क्षेत्र में 3 बहुत ही बेहतरीन संस्थान उत्तर प्रदेश के भीतर हैं जो कोहिनूर है, संजय गांधी पीजीआई, केजीएमयू और अब हमारा लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। ये तीनों संस्थान उत्तर प्रदेश के लिए कोहिनूर हीरे से कम नहीं है, जहां हम मेडिकल साइंस की रिसर्च में स्थापित मानदंडों से भी आगे जाकर बहुत ही बेहतरीन रिसर्च का काम कर रहे हैं, जो आम जनमानस उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के साथ साथ बहुत ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये किसी भी राज्य के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे पास पीजीआई, केजीएमसी, लोहिया या अन्य संस्थानों में एक से बढ़कर एक बेहतरीन डॉक्टर, ये किसी भी राज्य के लिए उपलब्धि है। इनको संजो कर रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि इन संस्थानों को ज्यादा अनुदान दें और यहां रिसर्च के बारे में और क्या काम हो सकता है इसके बारे में भी विचार करें। दूसरा एक और निवेदन करना चाहते हैं कि गरीबों का ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोग बहुत ही परेशानी में हैं, गरीबी में हैं, उनके इलाज की बड़े संकट है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यथासंभव जितना हो सके गरीबों की मदद करिए, उनका फ्री में इलाज करिए, उनकी देखभाल करिए। हम सब आपके साथ मौजूद हैं, आपके हर रिसर्च में, आपके हर अच्छे कामों में हम सब आपके साथ खड़े हैं। और मैं चाहता हूं कि ये श्रृंखला लगातार चलती भी रहे हमारे आपके बीच। और मैं आप सबके बीच ये अनाउंस करता हूं कि कमिंग ईयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका जो मैं जिक्र कर रहा था, एक ग्लोबल समिट हम लखनऊ में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हम वैश्विक स्तर पर यूरोप से भी, अमेरिका से भी आमंत्रित करेंगे उन लोगों को जो इस मेथड पे काम कर रहे हैं या इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले की बात है, 2012 की। राष्ट्रपति थे भारत के प्रणब मुखर्जी जी। एक यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में गए थे। उन्होंने कहा कि बड़ा दुख होता है कि कल ही एक लिस्ट आई है कि दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में, टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भारत का कोई नाम नहीं है। यह पीड़ा थी आज से 10 साल पहले भारत के राष्ट्रपति की। और आज मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जी की आत्मा को बहुत खुशी मिल रही होगी भारत समाचार के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की तो बात छोड़ दीजिए, दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट को जो जगह मिली है हमारे लखनऊ के चिकित्सकों को, और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए दुनिया में इतने चैनल हैं, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा चैनल होंगे इस देश में, लेकिन एक चैनल ऐसा है भारत समाचार जिसने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है। और आज हमारे ऐसे 23 से ज्यादा हमारे जो साथी हैं, वरिष्ठ हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन सबको सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मैं भारत समाचार के CEO कम एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी, वीरेंद्र सिंह जी स्टेट हेड और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं उनके इस इनिशिएटिव इंडेक्स की। कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम का मेल खुल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाए। जी हां, बहुत साल पहले की बात है। कौशांबी से एक छोटा मोटा कृषि का युवक चलता है, यानी कौशांबी यानी लखनऊ से पूरब की। नाम है ब्रजेश मिश्रा। पश्चिम से, लखनऊ से पश्चिम से एक छोटे से स्थान हरदोई में मल्लावा से एक युवक चलता है, उसका नाम है ब्रजेश पाठक। और ये दोनों ब्रजेश पहुंचते हैं लखनऊ में। एक राजनीति का दैदीप्यमान सितारा बन जाता है अपनी मेहनत से, और एक पत्रकारिता के क्षेत्र का सशक्त हस्ताक्षर बन जाता है अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा से, लगन से। ऐसे ही हमारे ये 23 चिकित्सक हैं जिन्हें घर बैठे आसानी से ये सम्मान नहीं मिला है कि वो दुनिया के 2% सर्वोच्च वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। उनको जलना पड़ा है, तिल तिल जलना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है। कि रोशनी जगमगाने को दिया मशहूर है,
रोशनी जगमगाने को दिया मशहूर है, पर शर्त है कि जलना पड़ता है। वो जब जलेगा तभी रोशनी होगी, बिना जले रोशनी नहीं हो सकती है। रोशनी जगमगाने को दिया मशहूर है, पर शर्त है कि जलना पड़ता है। और ये जो 23 लोग आज निकल के आए हैं, या ब्रजेश पाठक और ब्रजेश मिश्रा जैसे लोग हैं जो आए हैं, उनके बारे में कहना है कि मंजिल पाना भी मुश्किल नहीं, पर शर्त है कि चलना पड़ता है, चलना पड़ता है, चलना पड़ता है। एक संस्थान जिसमें आप पढ़े हों और उसके आप मुखिया बन जाएं तो कैसा लगता है, बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर धीमान साहब को ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर गौरव जाता है कि वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस एमडी करते हैं और उसके भी वाइस चांसलर बनते हैं, उसके भी मुखिया बनते हैं, और संजय गांधी पीजीआई से डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करते हैं और उसके भी मुखिया बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। ऐसे हैं हमारे डॉक्टर धीमान जी। टॉप 2% ऑफ साइंटिस्ट में जगह पाते हैं। और प्रोफेशनल लीडरशिप की जहां तक बात है तो वो इंडियन नेशनल जो हमारी एसोसिएशन है फॉर दी लिवर डिजीजेस, उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी नए मुखिया हैं जो लिवर के बारे में पूरे देश में लीडरशिप प्रदान करेंगे। और इसके पहले वो इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और हमारी जो वायरल हेपेटाइटिस की एक और सोसाइटी है उसके भी वो चेयरमैन हैं। ऐसे अद्वितीय डॉक्टर धीमन साहब को सम्मानित कर रहे हैं ब्रजेश पाठक जी, हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अब आपने सुना कि 2 संस्थान के मुखिया, अब हमारे पास एक और सेलिब्रिटी हैं, वो 3 संस्थान के मुखिया हैं। डॉक्टर आलोक धवन जी मंच पर आए। ये आईआईटीआर के डायरेक्टर रह चुके हैं, सीडीआरआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, और वर्तमान में सेंटर फॉर बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च सीबीएमआर के डायरेक्टर हैं। 3 इंस्टीट्यूट को डायरेक्टरशिप यानी लीडरशिप देने की आखिर कोई तो काबिलियत होगी जो इस जगह पर पहुंचे होंगे। और इनका वर्क जो है मेनली वो नैनो मटेरियल टॉक्सिकोलॉजी पर है, जो पूरी दुनिया में उसको रिकग्नाइज किया जाता है। ऐसे हमारे आलोक धवन जी सम्मानित हो रहे हैं। हम सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। कुछ लोग हैं जो अपने प्रोफेशन से रिटायर हो चुके हैं लेकिन टायर्ड नहीं हुए हैं और अनवरत साधना में लगे हुए हैं, चिकित्सा साधना में। ऐसे ही हमारे हैं डॉक्टर यूके मिश्रा साहब, मैं अगली कड़ी में उनको आमंत्रित करता हूं। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हेड रहे हैं संजय गांधी पीजीआई में, और ब्रेन की जो टीबी होती है उस पे माइलस्टोन रिसर्च का काम है। और मुझे सौभाग्य है कि ब्रेन की टीबी में एक कोलैबोरेटिव रिसर्च मेरे साथ भी डॉक्टर यूके मिश्रा साहब का चल रहा है। यूके मिश्रा साहब जी को बहुत बहुत बधाई, सम्मानित हो रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी द्वारा। हमारे डॉक्टर वीके कपूर रिटायर्ड हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से, बाहर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उनके भाई आए हैं दीपक टंडन जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि डॉक्टर वीके कपूर जी के स्थान पर उनका सम्मान ग्रहण करें उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से। और ये गॉल ब्लैडर का कैंसर, पेट की टीबी, इसमें विशेष योगदान रहा है डॉक्टर वीके कपूर साहब का। उनको सम्मानित होने के लिए उनके भाई मौजूद हैं, दीपक टंडन जी। अगला नाम है डॉक्टर रमा देवी मित्तल जी का, जो रिटायर्ड हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर एंड हेड के रूप में। रमा मित्तल जी का जो नाम है पूरी दुनिया में बिखरा है, वो कैंसर जेनेटिक्स ऑफ यूरोलॉजिकल कैंसर्स के ऊपर है, और इस फील्ड में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्य किया है। रमा मित्तल जी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। हम लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अब मैं बुलाता हूं डॉक्टर रश्मि कुमार को, जो मेरी शिक्षिका रही हैं। मुझे एमबीबीएस के छात्र के रूप में उन्होंने पढ़ाया है, और मुझे सौभाग्य मिला है कि उनको आमंत्रित करने के लिए, मंच पर सम्मानित करने के लिए। और डेंगू फीवर का नाम आपने बहुत सुना होगा, अभी बहुत त्राही हो रही थी डेंगू फीवर से। बहुत उल्लेखनीय उनका रिसर्च है डेंगू फीवर पर, और अन्य वायरल बीमारियां जिसमें बहुत सी बीमारियां आती हैं, उसमें भी जितनी भी संक्रमण की बीमारियां हैं, खासतौर पर बच्चों में, क्योंकि वो बच्चों की हेड रही हैं, प्रोफेसर रही हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, पीडियाट्रिक्स की हेड रही हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं हम। अगली हमारी एक और शिक्षिका हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है एमबीबीएस के दौरान, वो है प्रोफेसर शैली अवस्थी। और शैली अवस्थी वर्तमान में पीडियाट्रिक्स में, देखिए पीडियाट्रिक्स से 2 हस्तियां शामिल हुई हैं इस लिस्ट में, जो हमारी टॉप 2% लिस्ट है। शैली अवस्थी जी को देश दुनिया में क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी के नाम से एक मशहूर हस्ती जाना जाता है। यानी बच्चों की बीमारियों का डेटा जो है उसका
मुंह पे जवानी तो उनको याद है ही, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कंट्रीब्यूशन किया है, एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन है क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में। अस्थमा जो बच्चों की एक बहुत प्रमुख बीमारी है, लंग की बीमारी है, उसमें भी बहुत उल्लेखनीय कार्य है उनका, और इसीलिए उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया है टॉप 2%। अगली एक और शिक्षिका हैं जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में हमें एमबीबीएस के छात्र के रूप में पढ़ाया, डॉक्टर अमिता जैन। मुझे लगता है कि ब्रजेश मिश्रा जी ने इस संचालन के लिए मुझे इसलिए चुना क्योंकि इसमें मेरे ज्यादातर शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। तो एक शिक्षक भी कभी कभी अच्छा आकलन कर लेता है अपने गुरु का। डॉक्टर अमिता जैन जी माइक्रोबायोलॉजी की, और आपने सुना होगा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने उल्लेखनीय एक रिकॉर्ड कायम किया है कोविड की जांच के लिए। करतल ध्वन से अमिता जैन जी के लिए कोविड के दौरान कोविड की जांच की पूरी लैब की इंचार्ज, और पूरे देश में रिकॉर्ड कोविड की जांच का। डॉक्टर आर.के. गर्ग साहब, इन्होंने हमें पढ़ाया तो नहीं क्योंकि ये झांसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन हाँ इन्होंने मेंटरशिप हमारी जरूर दी। जब ये पूल ऑफिसर थे तो हमें बताते थे कि अगर बेटा यहाँ शिक्षक बनना चाहते हो तो पब्लिश करो, पेपर जरूर होने चाहिए, पेपर जब इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और नहीं बता पाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल करता हूँ। आर.के. गर्ग साहब न्यूरोलॉजी के हेड हैं, और आप जानिए अभी देखिए दो तीन डॉक्टरों का मैंने नाम लिया जिन्होंने टीबी पे काम किया, ये चौथे डॉक्टर हैं जिन्होंने ब्रेन की टीबी पे काम किया है। उल्लेखनीय काम ब्रेन की टीबी का है इनका। डॉक्टर अब्बास अली मेहदी, ये हमारे कंटेम्पररी हैं, दोस्त हैं, यारों के यार हैं, और अब मुझे खुशी हो रही है अपने दोस्त को बुलाने में, डॉक्टर अब्बास अली मेहदी साहब। और दुनिया में फ्री रेडिकल इंजरी जो होती है, हमारी बहुत सी बीमारियां फ्री रेडिकल से होती हैं, फ्री रेडिकल बायोलॉजी पर इनका इंटरनेशनली एक्लेम्ड काम है। डॉक्टर अब्बास अली मेहदी साहब बायोकेमिस्ट्री केजी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड हेड हैं। अब केजीएमयू से चलते हैं संजय गांधी पीजीआई दोबारा, और संजय गांधी पीजीआई में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के एंड हेपेटोलॉजी के प्रोफेसर हेड हैं डॉक्टर उदय चंद घोषाल, यूसी घोषाल। बहुत ही विनम्र, बहुत ही सज्जन, और इनका काम है फिर दोबारा इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट की एक बीमारी होती है जिसकी डायग्नोसिस नहीं बन पाती है बड़ी मुश्किल से, आईबीएस बोलते हैं इसको, समझ में नहीं आता, पेट ठीक ही नहीं रहता, लेकिन पेट ठीक करने वाले डॉक्टर घोषाल साहब हैं। इनका बहुत उल्लेखनीय कार्य है इसमें। अगली एक और हेड है, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नारायण प्रसाद। हमें लगता है शिक्षकों की अब लिस्ट पूरी हो गई है, हमारे दोस्तों की नंबर आया है। डॉक्टर नारायण प्रसाद हमारे मित्र हैं। डॉक्टर नारायण प्रसाद जी प्रोफेसर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी संजय गांधी पीजीआई में, और बहुत ही उल्लेखनीय वर्क है इनका, एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। जी हाँ, किडनी की बीमारी बहुत देश में फैली हुई है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन और पेरिटोनियल डायलिसिस में इनका एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन है। एक और हमारे दोस्त हैं संजय गांधी पीजीआई से डॉक्टर उज्जवल पोद्दार। डॉक्टर उज्जवल पोद्दार साहब प्रोफेसर हेड हैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के। बच्चों का पेट ठीक करते हैं क्योंकि फास्ट फूड पिज्जा बर्गर का कल्चर चल रहा है, पेट ज्यादा खराब रहते हैं बच्चों के। देखिए खुद ही बच्चों जैसी मुस्कुराहट है इनकी, उज्जवल पोद्दार साहब। और ये हेपेटाइटिस बी आपने सुना होगा, बहुत कॉमन हेपेटाइटिस है, उन पर इनका उल्लेखनीय कार्य है, एग्जाम्पलरी वर्क है। हमारी अब जूनियर्स का काम शुरू होता है, यहां से मैंने गुरुओं का, सीनियर्स का सम्मान के लिए बुलाया, अपने दोस्तों यारों को सम्मान के लिए बुलाया। जूनियर्स में बड़े वेदना के साथ मैं एक नाम ले रहा हूं, डॉक्टर दिव्या मेहरोत्रा। वो इसलिए क्योंकि अस्वस्थ चल रही हैं, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं और काफी अस्वस्थ की स्थिति में नहीं थी। तो उनकी बेटी आई है, वो भी डेंटिस्ट हैं और ये भी डेंटिस्ट है। डॉक्टर दिव्या मेहरोत्रा की बेटी पंखुड़ी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपनी मम्मी का सम्मान ग्रहण करे, अपनी माता जी का सम्मान ग्रहण करे, और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के निवेदन है कि इसको विशेष आशीर्वाद दें कि ये भी अपनी मां की तरह अपना उल्लेखनीय कार्य अपने जीवन में कमा सके। दिव्या मेहरोत्रा जी का काम है ओरल कैंसर में, बहुत उल्लेखनीय कार्य है। हमारे एक दोस्त, जी हाँ एक दोस्त रह गए थे बीच में, डॉक्टर राजेश वर्मा जी न्यूरोलॉजी में प्रोफेसर हैं, हमारे दोस्त हैं। अच्छा, जिस गली में और गलियारे में, पता नहीं माननीय कुलपति जी को पता है कि नहीं पता है, जिस गली और गलियारे में उन्मुक्त हंसी और ठाके गूंज रहे हों, समझ लेना एक डॉक्टर वहां मौजूद है, उनका नाम है डॉक्टर राजेश वर्मा। तो राजेश वर्मा जी का स्वागत करिए। ठाकेदार हंसी जहां गूंज रही हो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के गलियारे में, तो समझ लीजिए कि डॉक्टर राजेश वर्मा वहां मौजूद हैं। इनका भी ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन की टीबी पर उल्लेखनीय कार्य है। माननीय पाठक जी, आपको मैं बता दूं कि यहाँ जितने सम्मानित हुए सबका टीबी में उल्लेखनीय कार्य है, तो आपको लगता है कि टीबी के बारे में एक अलग से कुछ करना पड़ेगा, बुलानी पड़ेगी एक गोष्ठी, क्योंकि टीबी मुक्त भारत तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का सपना है। राजेश वर्मा जी के बाद मैं नाम लेता हूं
फिर हमारे जूनियर सुजीता कुमार कार, डॉक्टर सुजीता कुमार कार हमारे जूनियर हैं, बहुत ही वाइब्रेंट रिसर्चर हैं। अभी ये एडिशनल प्रोफेसर हैं, अभी प्रोफेसर भी नहीं बन पाए, सोचिए आप। और इतना उल्लेखनीय कार्य किया है इन्होंने कोविड के क्षेत्र में। कोविड के मरीजों को क्या मानसिक समस्याएं होती हैं। प्रोफेसर हैं साइकेट्री के हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और इनके साथ हमारे डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन है। 2 थीसिस चल रही हैं कि कोविड के कारण क्या मानसिक समस्याएं होती हैं कोविड के मरीजों को। पोस्ट कोविड क्लिनिक चलाते हैं हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और ये हमारी पोस्ट कोविड क्लिनिक का हिस्सा है। माननीय कुलपति जी ने कहा था कि पोस्ट कोविड चलाइए। माननीय कुलपति जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आज भी वो पोस्ट कोविड क्लिनिक हमें चलानी पड़ रही है, क्योंकि आज भी हमारे पास रोगी आते हैं, और हमारे डॉक्टर कार जो है उसके एक प्रमुख सहयोगी हैं। एक और हमारे जूनियर हैं डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा जी, एडिशनल प्रोफेसर हैं बायो स्टैटिस्टिक्स के। जी हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मैथ भूल जाते हैं, तो मेडिकल साइंस में मैथ कैसे अप्लाई किया जाए, स्टैटिस्टिक्स कैसे अप्लाई किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम होता है रिसर्च के लिए। और उसके ये प्रोफेसर हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा जी, संजय गांधी पीजीआई में, और इन्होंने अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में कैसा हो, इस पर उल्लेखनीय कार्य किया है। अगले और हमारे जूनियर हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसन्ना मिश्रा, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी पे। यानी आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी तो बीमारी कम होगी, इम्यूनिटी कमजोर है तो बीमारी बहुत जोर है। हेमेटोलॉजी यानी गठिया की बीमारी और इम्यूनोलॉजी के संबंध में उल्लेखनीय कार्य है इनका, डॉक्टर दुर्गा प्रसन्ना मिश्रा का। मैं इनको माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इनका सम्मान करें। अगले हमारे रोहित सिन्हा जी हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में, उनका सम्मान के लिए मैं बुलाता हूं। और एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं एक नाम बुलाता हूं, डॉक्टर यूसी चतुर्वेदी। यहां जितने हॉल में बैठे हैं सबके गुरु रहे, अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं जयदीप चतुर्वेदी जी को, कि स्वर्गीय डॉक्टर यूसी चतुर्वेदी जो हम सबके गुरु थे, लेकिन उल्लेखनीय रिसर्च है उनकी पूरी दुनिया में, उनको सम्मानित, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनको हम सम्मानित करते हैं। और अब चतुर्वेदी जी के बाद अब उनकी बारी, जिन्होंने अभी तक सबको सम्मान दिलाया। डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन KGMU। सूर्यकांत जी IMA और AMS के नेशनल वाइस चेयरमैन हैं, और रेस्पिरेटरी के क्षेत्र में जो 3 सोसाइटियां हैं उन तीनों के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी दवाई का पर्चा टीवी से चलता है, क्लिनिक में अस्पताल में मरीज ना मिल पाता हो तो वो टीवी पे इनका पर्चा नोट करता रहा है। और भारत समाचार के तो ये परमानेंट डॉक्टर हो गए हैं। तो कोरोना काल के दौरान गांव-गांव तक डॉक्टर साहब का पर्चा, कोरोना में बड़ी मदद किया। तो डॉक्टर सूर्यकांत जी, जिन्होंने सबका सम्मान कराया, आज हमको आप सब चिकित्सकों का सम्मान करने का एक मौका मिला, ये एक बड़ा अवसर है। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन पुरी साहब। मैं चाहूँगा कि वो आए और 2 शब्द इस कार्यक्रम को लेकर, KGMU के BC हैं बिपिन पुरी साहब, और वो 2 शब्द इस कार्यक्रम को लेकर कहें। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन है जहाँ हम एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट की अकम्पलिशमेंट्स का। जैसा कि आप सब जानते हैं, KGMU एक 115 साल पुराना एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूशन है अपने राइट में, और जहाँ पर मेडिकल रिसर्च के लिए हम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आइडियाज़, थॉट्स, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी और रिसर्च, हम उसको हम एक बढ़ोतरी देते हैं। वो हम समझते हैं कि हमारे लिए ये उसकी एक बहुत ही अहमियत है। अहमियत इसलिए है बिकॉज कंटेम्प्रेरी साइंस रोज़, जैसा कि आपके CEO साहब ने भी बोला, साइंस रोज़ बदलती है। साइंस में हम एक थॉट अपने प्लेटफॉर्म से, अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी में एक हम पुश करते हैं कि आप क्वेश्चंस पूछें कि जो कल था वो आज कैसे चेंज हो सकता है।
रोज प्रगति, साइंस प्रगति, एक प्रगति सब सिनोनिमस है। तो कैसे ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ सकती है, और हमारा इंस्टीट्यूट KGMU, SGPGI, लोहिया, हम सब यही कोशिश करते हैं कि एक ये प्रयास रहे कि हम किस तरह साइंस के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, ट्रांसलेशनल रिसर्च के थ्रू आम आदमी तक हम ये चिकित्सा कैसे उसको एक्सेसिबल और कैसे उसको मोर एक्सेप्टेबल उसको कर सकें, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम कैसे ला सकें। इन कुछ शब्दों के साथ मैं फिर भारत समाचार का दिल से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं फॉर डूइंग दिस एक्सीलेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल द मेडिकल साइंटिस्ट। थैंक यू। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, और ख़ासकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत समाचार को, जिन्होंने हमें बुलाया है और एक ये आयोजन किया है, एक ऐसे उसका जिसमें हम लोगों ने उच्च स्तरीय साइंटिस्ट को सम्मान दिया है। जैसा पहले ही बताया है कि जब दिया जलता है, लो देता है, प्रकाश देता है तो जलना पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि जितने भी यहाँ पर जो ऊपर 2% स्टैनफोर्ड की लिस्ट में आए हैं, 2% जो साइंटिस्ट आए हैं, ये वर्ल्ड के उसमें है, ऐसा नहीं है कि किसी देश में है, तो वर्ल्ड में है। तो इस लिस्ट में आना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, और आप समझ सकते हैं ये 1-2 दिन का प्रयास नहीं रहा होगा, सालों सालों का प्रयास है जिसमें इन लोगों को ये तरक्की मिली है और ये सम्मान मिला है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि संजय गांधी PGI को मैंने 8 फरवरी 2020 को ज्वाइन किया था, और उसके 1 महीने बाद ही एक जो मेरी ज़िंदगी का कम से कम सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने आया था वो कोविड। फरवरी में ज्वाइन किया और मार्च में चैलेंज आपके साथ में, और ये जो एक्सपीरियंस चला ये लगभग 2 साल चला, और इस एक्सपीरियंस में हमने बहुत कुछ सीखा, जिसको कहना चाहिए कि जो चीज़ें हमने डिकेड्स में सीखी वो यहाँ हमने महीनों में और सालों में सीखी, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ जो है आउटकम देना था, कुछ ना कुछ कंक्लूड करना था कि जो इतनी तादाद में कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, पहली से ज़्यादा दूसरी वेव में मौतें हुई हैं, उनको संभालने के लिए। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हालांकि हम क्रेडिट डॉक्टर्स को ज़रूर देते हैं कि उन्होंने बढ़ के बाहर आए हैं, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा अपना मानना है ये एक बहुत ही बड़ा टीम वर्क था, जो एक संस्थान के लेवल का नहीं था बल्कि एक पूरे प्रदेश के लेवल का था। और जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, जब कोविड आया, कम से कम मेरे को नहीं ध्यान है हमने कितनी दर्जन जो हैं सभाएं जो हैं, जो मीटिंग्स जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में करी हैं, और उनका गाइडेंस। और उस समय हमारे माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी हेल्थ मिनिस्टर होते थे, और श्री सुरेश खन्ना जी हमारे मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर होते थे। तो उस समय का जो कोऑर्डिनेशन सरकार के साथ में, इंस्टीट्यूशंस के साथ में, जो कि हम तो टर्शियरी लेवल के हैं, संजय गांधी टर्शियरी केयर का है, KGMU टर्शियरी केयर का है, लेकिन सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल पे भी जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई वो अनइमेजिनेबल हैं, अनपैरेलल्ड हैं, जो हम लोगों ने कर दिखाया था उस समय। और इसकी जो है सराहना जो है हमारे खाली इंडिया में ही नहीं हुई थी बल्कि पूरे विश्व में इसकी सराहना हुई है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ टाइम्स मैगजीन में भी 1-2 बार उसमें लेख आए हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो हम लोग एक्सीलेंस प्राप्त करते हैं, जब किसी भी चीज़ में करें तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और जैसे मैंने कहा कि टीम में खाली डॉक्टर सरकार ही नहीं है, हमारे साथ में हमारे पैरामेडिकल्स भी थे। हमने नई खोजें करी उस समय, खासकर कैपेसिटी बिल्डिंग
मेरे को ध्यान है 51 मेडिकल कॉलेजेस में हमने टेलीमेडिसिन के जरिए कम से कम 55,000 पैरामेडिकल्स को ट्रेन किया था उस समय। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हम लोगों ने उस समय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आईसीयू लेवल जो है खाली 3 संस्थान पे सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाकी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर, तो टेलीमेडिसिन के ज़रिए हम लोगों ने वहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग भी करी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो पिछले 2 या 3 साल हमने गुजारे हैं, जिसमें हमने कोविड का चैलेंज भी देखा है, तो वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यूपी जो है, खासकर उत्तर प्रदेश, पूरे नेशनल लेवल पे पूरे भारत में नंबर 1 पे रहा है। और इसका श्रेय जो है मैं एक टीम के रूप में सारे सरकार को भी और हमारे जो चिकित्सक हैं उनको भी और पैरामेडिकल्स को भी देना चाहूँगा। और एक बार फिर से आप सभी हेल्थ हीरोज को भारत समाचार सम्मानित कर रहा है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ, उत्तर प्रदेश के दिलों पर राज करने वाले उप मुख्यमंत्री और यूपी के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले, जो बेहद संजीदगी के साथ अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत स्वागत है। ब्रजेश पाठक जी, प्लीज आइए। जब ये सूचना हमें ब्रजेश मिश्र जी के माध्यम से मुझे मिली, मुझे दी, तो मुझे एक पल भी ये सोचने का अवसर नहीं मिला कि हम कब जाएंगे। हमने कहा तत्काल चलेंगे, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और आपने चिकित्सा जगत में अद्भुत कार्य करने वाले चिकित्सकों का सम्मान करने का निर्णय लिया है। मैं बहुत बहुत मन से प्रसन्न हूं और वास्तव में भारत समाचार का मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने हमारी मदद की। वास्तव में यह काम हमारी मदद के लिए भारत समाचार ने आयोजित किया है। मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं और चिकित्सा जगत में हमारे साथ खड़े होने के लिए भारत समाचार की पूरी टीम का, बीरेन जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए हेल्थ है। और हेल्थ सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने अद्भुत काम किया है। हम भारतवर्ष में सभी स्टेट्स में जाते रहते हैं, आप सब भी जाते रहते हैं। इस बार दुनिया के दूसरे देशों में भी जाने का अवसर मिला। जब हमने पास से जाकर के वहां की हेल्थ एक्टिविटीज को देखा, किसी भी मामले में उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी 1 इंच भी कम नहीं है। हम सब कुछ वो कर सकते हैं जो दुनिया के दूसरे देश करते हैं। सब कुछ बहुत ही कम कीमतों पर और वर्ल्ड क्लास इलाज आप सब कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबसे बड़ी शुभकामनाएं आप सबको, हमारे जो 23 चिकित्सक सम्मानित हुए हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सूची बनाई है दुनिया के चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले वरिष्ठ चिकित्सा वैज्ञानिकों की। उसमें 23 चिकित्सक हमारे लखनऊ के हैं और यह गौरव हासिल हुआ है एसजीपीजीआई लखनऊ को और केजीएमयू लखनऊ को। एसजीपीजीआई हमारे पास एक ऐसा संस्थान है लखनऊ में। पहले भी हमारे पास लोग फोन करते थे, अब और अधिक फोन करने लगे हैं। यदि किसी की सांसें उखड़ रही परिजन की, चाहे एक्सीडेंटल केस हो, चाहे बुजुर्ग हो या माता बहन कोई बीमारी के कारण गंभीर बीमार है, कि पीजीआई में अगर एडमिशन मिल जाएगा तो हम बच जाएंगे, इस आशा का संचार करने का काम यदि प्रदेश में किसी ने किया है तो एसजीपीजीआई लखनऊ ने किया है। इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में तो सब जानते हैं। अगर आपने वहां से एमबीबीएस कर लिया तो माना जाता कि दुनिया में आपका नाम हो गया। तो हमारे डॉक्टर धीमान साहब वहीं से निकले हैं। और केजीएमयू में जहां कहीं आप चले जाइए पूरी दुनिया में, मैं तो ब्राजील में था, मैक्सिको में था, अर्जेंटीना में था, जहां कल वो लोग मैच जीत गए। हम लोग बाय द वे अर्जेंटीना के ही साथ थे कि जीतेगा, क्योंकि हम स्टेडियम भी गए थे। वहां भी केजीएमयू के जो चिकित्सक हैं उनकी चर्चा है। हमने बताया कि हम लखनऊ से हैं, तो कल आप वहीं से हैं जहां से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज था। हमने कहा हम वहीं से हैं। तो आप लोगों की चर्चा कल कैलिफोर्निया में तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ ब्राजील, मैक्सिको और अर्जेंटीना में भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की पूरी चर्चा है। और मैं इस बात के लिए, मैं अपने आप को गौरवशाली पल मेरे लिए है
कि 13 चिकित्सक यदि पीजीआई के हैं तो केजीयू में भी कमजोर नहीं, 10 चिकित्सक हमारे सम्मानित होने वाले। दुनिया की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी जो सूची बनाई है उसमें 23 चिकित्सक हैं जो लखनऊ के हैं और हमारे प्रदेश के हैं, और इन्हीं दोनों संस्थानों से मैं बहुत बहुत बधाइयां आप सबको देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत समाचार का, इनकी प्रबंधन टीम का, ब्रजेश जी का आभार प्रकट करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं कि इस मंच के माध्यम से मुझे आप सबको सम्मानित करने का अवसर मिला। हमारी सरकार लगातार चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार सुधार भी करेंगे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज यहाँ से कुछ विशेष रूप से भी कुछ होना चाहिए। हमें लगता है कि जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो चर्चा करके एक सूची बनाई दुनिया के वरिष्ठ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले अपने रिसर्चर्स की, वैज्ञानिकों की, चिकित्सकों की एक सूची हमें भी बनाई जानी चाहिए, हमारे लिए भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो चिकित्सक हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पेपर्स जिनके प्रकाशित हो रहे हैं, जिन लोगों ने अद्भुत काम किया है, उनकी एक सूची बननी चाहिए और उनको प्रतिवर्ष सम्मानित भी किया जाना चाहिए और उसमें सम्मान की राशि भी कुछ निर्धारित डॉक्टर साहब करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी सूची बनाने का काम एसजीपीजीआई लखनऊ करेगी। प्रदेश के जितने भी हमारे चिकित्सक हैं जिनके पेपर्स बनेंगे उनको सम्मानित करने का काम हम लोग करेंगे और सूची बनाने का काम आप करेंगे। तो मैं अपने प्रमुख सचिव से बात करूंगा कि वो हमें कुछ ऐसा बजट बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे आज तो कह के जाना है तो बगैर बजट के घोषणा करना उचित नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि लखनऊ में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और नाम रहा है, और अभी 25 दिसंबर को उनकी जयंती है। तो मैं आज मंच के माध्यम से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन की तरफ से मैं कहता हूं धीमान साहब, आपको इसमें निर्णय मैं ले सकता हूं तत्काल अभी मंच पे कि जो टॉप करेगा उसे 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार दिया जाएगा, वो फाउंडेशन करेगा, और जो सेकंड होगा उसको 50,000 रुपया, और जो दूसरा रनर अप होगा उसको भी वो आप तीसरा आप धनराशि आप तय कर दीजिए, ठीक है ना। जो आप कहेंगे ये तीनों 25 दिसंबर को नहीं 24 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की पूर्ण संध्या पर फाउंडेशन सम्मानित करेगा और सूची बना करके आप देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। और भारत समाचार उसमें एक नॉलेज पार्टनर की तरह हमारे साथ रहेगा। ये जो मेडिकल कॉलेज हमने खोले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हम लोग लागू किए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया। अभी हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं, 30 है निजी क्षेत्र में और 35 है सरकारी मेडिकल कॉलेज, कि मात्र 14 जिले ऐसे बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज हम अभी बनाए जाने की प्रक्रिया में है, कागजी कार्रवाई चल रही, पीपीपी मोड पे हम लोग प्रक्रिया में हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज हमारे पास हैं, हम सब में रिसर्च सेंटर और प्रभावित हो और अवश्य हो इस बात की भी घोषणा आज हम करते हैं सभी मेडिकल कॉलेजों में। हम इसके साथ ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को भी शामिल करते हैं। एक शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी होगा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाए और उसको जो भी मदद है सरकार की तरफ से वो मिलेगी, और प्राइवेट के जो हमारे मालिकान हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे, एक एडवाइजरी नोट आज जारी करेंगे कि आप लोग भी एक रिसर्च सेंटर के रूप में एक जरूर काम करें, जिससे उत्तर प्रदेश में हम अपने मरीजों को, अपने प्रदेश के वासियों को और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं प्रदेश के जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आज इस मंच का उपयोग उसके लिए कर लिया जाए। तो मैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के हाथों और आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी के हाथों उन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का सम्मान कराना चाहता हूं जो प्रदेश के विभिन्न जिलों से चलकर आए हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में जिनकी संस्थाएं बड़ा उल्लेखनीय काम कर रही हैं, एक बड़ा नाम है। इसकी शुरुआत मैं लखनऊ से करूंगा सबसे पहले, और सहारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के श्री अनिल विक्रम सिंह जी हमारे साथ सीनियर एडवाइज़र हैं, वो मौजूद हैं सहारा इंडिया परिवार के। मैं चाहूँगा वो मंच पे आएँ और आदरणीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी एक मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। अनिल विक्रम सिंह जी को हर कोई जानता है, कोरोना काल से लेके लखनऊ में एक बड़ी हस्ती है वो, उनका सम्मान। दूसरा
लाइफ साइंस से हमारे बीच चेन्नई से आए हुए हैं श्री गौरव शर्मा जी, और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं गौरव शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी उनको मोमेंटो देकर एक सम्मान करेंगे। ये चेन्नई से आए हैं चलकर, भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम से प्रभावित होकर। और चरक हॉस्पिटल से हैं डॉक्टर सुवीर भार्गव जी, चरक हॉस्पिटल से कर्नल सुवीर भार्गव। कर्नल साहब बहुत स्वागत है आपका। आप वीएसएम हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं आप चरक हॉस्पिटल के। और शर्मा मेडिकल से श्री आलोक शर्मा जी, डायरेक्टर कानपुर से आए हुए हैं। आलोक शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएं। और इसके बाद नंदिनी नर्सिंग होम सुधाकर सिंह जी, नम्रता सिंह जी देवरिया से चलकर आए हुए हैं। नंदिनी नर्सिंग होम डॉक्टर सुधाकर सिंह देवरिया से। और इनका सबका सम्मान। इसके बाद लाइफ केयर से मैं मोहसिन भाई, डॉक्टर अहमद रजा खान साहब, फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और डिप्टी सीएम साहब के हाथों उनका सम्मान होना है। मोहसिन भाई और डॉक्टर अहमद रजा खान, लाइफ केयर डायग्नोस्टिक। इसके बाद रक्षा ओम हॉस्पिटल, डॉक्टर सुधीर चौबे जी औरैया से डॉक्टर सुधीर चौबे जी आए हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और मनोरमा कॉलेज से हमारे रमाकांत अवस्थी जी भी हैं। और एएस हेल्थ सिटी एंड हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर आलोक सिंह जी, डॉक्टर अनुराग सिंह लखनऊ से आपका स्वागत है। और इसके साथ सिटी लाइफ हॉस्पिटल डॉक्टर मुशीर अहमद खान। रोहित अग्रवाल हमारे बीच मौजूद हैं, लखनऊ में जाना पहचाना नाम है, समाज सेवी हैं। रोहित अग्रवाल उद्यमी हैं, भारत समाचार के प्रिय हैं और काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं, टीवी पर देखते होंगे। रोहित अग्रवाल जी। डॉक्टर दीपक अग्रवाल, ग्लोब मेडिकेयर से डॉक्टर दीपक अग्रवाल साहब, हम सबके प्रिय, जिसके पेट में समस्या होती है डॉक्टर साहब को सबसे पहले याद करता है। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं डिप्टी सीएम साहब हैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, उनका सम्मान करेंगे। हमारे डायरेक्टर गोरे गुलाटी जी पुष्पगुच्छ देंगे और डीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब का सम्मान करेंगे। गोरे गुलाटी जी, निदेशक भारत समाचार चैनल। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आए हुए सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहां पर दिया। ये इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए और इस लखनऊ के लिए भी एक संदेश है, एक मैसेज है कि इस तरह के कार्यक्रम हम आगे करते रहेंगे। हम अपने चिकित्सकों का हौसला बढ़ाते रहेंगे, जो उनका सम्मान हम कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में जो हमारे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, हम उनको भी अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।